तो आज मैं आपको कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही की कविता की कुछ पंक्तियां सुनाती। जो भरा नहीं है वो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। और वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसकी मिट्टी में उगे पड़े पाया जिसमें दाना पानी। हे माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। दरअसल हम सभी को अपना देश सबसे प्यारा है। अपने देश की सुरक्षा के लिए हम सभी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वतन है तो हम हैं। लेकिन देश के कुछ गद्दार चंद पैसों के लालच में अपना ईमान बेच देते हैं और जिस देश का दिया निवाला खाते हैं उसी के साथ नमक हरामी करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हम आप सभी का खून खौल गया था। देश के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों का सर्वनाश कर दिया। इससे पाकिस्तान बौखला गया और उसने भारत में अपने जासूसी नेटवर्क को न केवल एक्टिव किया बल्कि उसे तेज भी कर दिया। लेकिन आज इंडिया न्यूज पर सारे पाकिस्तानी जासूस बेनकाब होने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि इन गद्दारों ने पाक एजेंट से कैसे पैसे लिए। आज सारे राज खोलेंगे। आस्तीन के सांप पाक को मानते हैं बाप। निवाला हिंदुस्तान का, जासूस पाकिस्तान का। लालच चंद पैसों का, क्या करे इन गद्दारों का। हर हिंदुस्तानी वतन के लिए जान देना चाहता है। देश की मिट्टी को सिर से लगाता है। देश को आन बान शान समझता है। लेकिन देश में कुछ गद्दार भी हैं जो निवाला हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान को ही खतरे में डालने की नापाक कोशिश करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर केवल पाकिस्तान के लिए काल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गद्दारों के लिए भी काल बन गया है। एक एक कर सारे गद्दारों की पोल खुल रही है। सारे गिरफ्तार हो रहे हैं और इनकी करतूत भी लगातार सामने आ रही है। इंडिया न्यूज आज देश के इन गद्दारों की सारी काली कहानी आपको बताने जा रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो कैसे पाकिस्तान बौखला गया और कैसे उसने अपने सभी जासूस भारत में एक्टिव कर दिए। आतंकी ठिकाना नष्ट होने के बाद पाकिस्तान अपने जासूसों से सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से भारतीय सैन्य ठिकानों, सेना के मूवमेंट्स, सैन्य बेस, एयरबेस की संवेदनशील जानकारियां मंगाने की कोशिश करने लगा। इसके लिए इन जासूसों को पाकिस्तान से पेपल पेमेंट ऐप, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हवाला, यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी के जरिए 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए मिले। दुनिया जानती है हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान में टारगेट को सटीक तौर पर ध्वस्त कर सकता है तो देश के अंदर छिपे गद्दारों की भी पहचान कर सकता है। दरअसल सीज फायर के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर वे सोशल मीडिया अकाउंट और फोन नंबर आए जो लड़ाई के दौरान लगातार एक्टिव थे और आईएसआई उनसे संपर्क में थी। जब पैसों के ट्रांजैक्शन की पड़ताल हुई तो पाकिस्तानी जासूसों की जानकारी मिलती गई। सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से भारत में हुए हवाला, यूपीआई और बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की जानकारी डार्क वेब पर मिली। इन ट्रांजैक्शंस की पड़ताल में पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा, अरमान देवेंद्र सिंह ढिल्लो, मोहम्मद मुर्तजा अली, सुखप्रीत सिंह, करणबीर सिंह, नोमान इलाही, हारून, तुफैल, सुखदेव सिंह गोहिल, शहजाद और मोतीराम जाट की जानकारी मिली। सारी जानकारी होम मिनिस्ट्री को दी गई, लेकिन यदि कार्रवाई में थोड़ी भी देर होती तो जासूस भाग सकते थे। इसलिए तय किया गया कि जो जासूस जिस राज्य का है वहां की जांच एजेंसी को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों से संपर्क रखने वाले 10,000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान से संबंध रखने वाले एआई बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी आधारित सॉफ्टवेयर के जरिए 5 लाख से अधिक सोशल मीडिया मिले हैं। इनकी स्क्रूटनिंग करने से पता चला है कि कुछ के रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, तो कुछ यूं ही रैंडम तरीके से पाकिस्तान के संपर्क में हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य माध्यमों में पाकिस्तान के लोगों की एंट्री तो है, मगर उससे कभी बातचीत के सबूत नहीं मिले हैं। इसके अलावा करीब 10,000 लोग ऐसे भी मिले हैं जो अपने अकाउंट पर किसी न किसी तरह पाकिस्तान में रह रहे व्यक्ति से लगातार संपर्क में रहे हैं। ये अकाउंट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यूपी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लोगों से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चंद पैसों के लालच में देश के गद्दार अपने ईमान बेचकर पाकिस्तानी एजेंट को खुफिया जानकारी भेज रहे थे। हम आपको बता रहे हैं कि देश का नमक खाकर अपना ईमान बेचने वाले ये गद्दार पाकिस्तान एजेंटों से किन माध्यमों से पैसे लेते थे। हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस वक्त देश के गद्दारों का सारा राज खोलने वाला है।
पैसे लेने की अलग अलग तरकीब। स्पाई स्कैंडल पर इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव। देश के गद्दारों ने पाकिस्तान को सेना के मूवमेंट की जानकारी दी, फोटो और वीडियो भेजे। चंद पैसों के लिए इन्हें अपने देश को ही खतरे में डालना गंवारा था, लेकिन इनकी ये भूल थी कि इन पर किसी की नजर नहीं है। आखिरकार ये गिरफ्तार हो ही गए। सबसे पहले बात गद्दार नंबर 1 ज्योति मल्होत्रा। यह पाक हाई कमीशन के अफसर दानिश के संपर्क में थी। आईएसआई ने दानिश के जरिए इससे बात कर सेना के मूवमेंट की जानकारी ली। इसके बैंक खातों की जांच में ऑनलाइन पेमेंट का पता चला। मनी ट्रेल की जांच में पाक से पैसे आने का पता चला। इसे हवाला, कैश, यूपीआई से भी कई पेमेंट हुए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया करने के बाद अब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने घर के भीतर यानी कि भारत में बैठे जासूसों पर शिकंजा करना शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि अब घर के भीतर बैठे जासूसों को एक एक कर दबोचा जा रहा है और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आपको बता दें कि दर्जन भर से ज्यादा इस वक्त जासूसों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और गुजरात भी शामिल है। दिल्ली से भी कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। बात करें चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जिसे हरियाणा से पकड़ा गया था, और आपको बता दें कि उन पर भी आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रही थी। उनके जो सबूत मिले हैं उसमें 4 पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ वो लगातार संपर्क में थी और पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्हीं को वो भारतीय जानकारियां जो है, भारत की जो सुरक्षा संबंधी जानकारियां हैं, वो उन्हें लीक कर रही थी। इसी के साथ साथ पहलगाम अटैक से पहले भी पहलगाम में जाकर उन्हें वीडियो बनाते हुए देखा गया था। और पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि उनका मानना है कि ज्योति मल्होत्रा को ये जानकारी थी कि वो आईएसआई के हाथों में खेल रही है, लेकिन अपने लग्जरी वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए, ट्रिप्स के लिए और वीजा मिलने के लिए वो लगातार भारत में पाकिस्तान की छवि बदलने के लिए काम करती रही। वो लगातार पॉजिटिव कंटेंट के वीडियोस भारत में रहकर बनाती रही, पाकिस्तान जाकर भी पाकिस्तान के लोगों की तारीफ करती रही, ताकि पाकिस्तान का जो नैरेटिव भारत में है, पाकिस्तान की जो छवि भारत में बनी हुई है, उसे चेंज किया जा सके। और फिलहाल ज्योति जुडिशियल कस्टडी में है और उनके वकील जो है वो आगे की लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा जो है, लगातार उनके पास से कई तथ्य, कई खुफिया ऐसी जानकारियां मिली हैं, एक डायरी मिली है, लगातार उनकी व्हाट्सएप चैट्स मिली है। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्हें पाकिस्तान जाकर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और पाकिस्तानी अधिकारी दानिश है, उसके साथ भी उनकी कई बार मुलाकातें हुई और उनके साथ भी कई खुफिया जानकारियां लीक उन्होंने की है, ऐसा पुलिस महकमे का आरोप है। गद्दार नंबर 2 गजाला। गजाला भी ज्योति की तरह दानिश के संपर्क में थी। इसने पाकिस्तान को कई जानकारियां पहुंचाई। इसे भी दानिश ने यूपीआई से कई बार पेमेंट किया। गद्दार नंबर 3 अरमान। अरमान ने व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई के एक लोकल कनेक्शन को संवेदनशील जानकारियां दी और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। गद्दार नंबर 4 तारीफ। नूह के रहने वाले तारीफ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दानिश के संपर्क में था। यह भी अपने देश की मिट्टी से गद्दारी कर रहा था। गद्दार नंबर 5 देवेंद्र ढिल्लो। शान और शौकत का शौकीन देवेंद्र ढिल्लो पाकिस्तान के हनी ट्रैप में फंस गया। पाकिस्तान की लड़की को ऑपरेशन की जानकारियां दे दी, लेकिन ऐसे मामलों में लड़कियां अक्सर कहां होती हैं। कई बार पाकिस्तान का पुरुष एजेंट ही लड़की बनकर बात करता है। गद्दार नंबर 6 मोहम्मद मुर्तजा। देश के गद्दार मोहम्मद मुर्तजा ने टीवी चैनलों से सेना के मूवमेंट की जानकारी जुटाकर खुद के बनाए ऐप से आईएसआई को भेज दी। गद्दार नंबर 7 यासीन मोहम्मद। यासीन मोहम्मद भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दानिश के संपर्क में था। गद्दार नंबर 8 सुखप्रीत सिंह। देश का गद्दार सुखप्रीत सिंह पाकिस्तानी ऑपरेटर को भारतीय सेना की फोटो और वीडियो भेज रहा था। इसे पाकिस्तानी एजेंट से हवाला के जरिए 1 लाख रुपए मिले।
गद्दार नंबर 9 करणवीर सिंह सीधे आईएसआई से संपर्क में था। इसने पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में सेना की मूवमेंट की जानकारियां भेजी थी। इसने हवाला के जरिए 50,000 रुपये लिए, साथ ही 50,000 रुपये इसे और मिलने वाले थे। गद्दार नंबर 10 शहजाद ने आईएसआई को खुफिया जानकारियां दी और पाक के पेपल ऐप से पैसे लिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के आतंकी और जासूसी नेटवर्क का पता लगाने के लिए देश भर में 8 अलग अलग राज्यों में एनआईए की ये छापेमारी की। 15 अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे जासूस एटीएस यूपी के हाथ आए थे जिनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। वाराणसी के तौसीफ की बात करें या फिर रामपुर की बात करें या फिर दिल्ली से पकड़े गए हारून की, ये सब वो लोग हैं जो अलग अलग तरीके से आईएसआई के इस नेटवर्क का हिस्सा बने थे। साथ ही साथ यूपी में 800 नंबरों को सर्विलांस पर भी लिया गया है जो इस आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे और साथ ही साथ कई धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़े हुए डिटेल्स भी आईएसआई को इन लोगों ने मुहैया कराए थे, जिसको लेकर अब देश की बाकी एजेंसीज भी इन दोनों से रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही हैं और 7 दिन की इस रिमांड में कई देश की एजेंसीज इनसे पूछताछ कर सकती हैं। गद्दार नंबर 11 नोमान इलाही। यूपी के कैराना के नोमान इलाही नाम के सिक्योरिटी गार्ड ने ऑपरेशन के दौरान फोन के जरिए सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को दी। इसे यूपीआई के जरिए पाकिस्तान से पेमेंट हुआ। गद्दार नंबर 12 सहदेव सिंह गोहिल गुजरात में स्वास्थ्य कर्मचारी है। इसने पाकिस्तानी एजेंट अदिति भारद्वाज को कच्छ, भुज और नलिया के बीएसएफ और नेमी की यूनिट्स के फोटो वीडियो भेजे। इसे पाकिस्तानी एजेंट से 40,000 रुपये नकद मिले, जबकि 60,000 रुपये मिलने बाकी थे। गद्दार नंबर 13 मोतीराम जाट सीआरपीएफ में एएसआई था। इसने पाकिस्तानी एजेंट्स को खुफिया जानकारियां भेजी और बदले में इसे पैसे भी मिले। बीते 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया और 26 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से समर्थित जो जासूस है उसकी नेटवर्किंग पर काम किया गया और भारत से लगभग 16 ऐसे लोग हैं और ऐसे संदिग्ध हैं जिसकी गिरफ्तारी भारत में हुई, जिसमें सबसे बड़ा नाम ज्योति मल्होत्रा का आया। ज्योति मल्होत्रा समेत सीआरपीएफ का एक जवान भी गिरफ्तार हुआ जो पहलगाम में पोस्टेड था और 6 दिन पहले ही जब घटना हुई उसके बाद दिल्ली ट्रांसफर होकर के आया था। एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया और पूछताछ उससे अभी भी जारी है। लेकिन सवाल उठता है कि और कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रहे हैं और हल्के से लालच के लिए भारत के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं क्या वही उस नेटवर्क में शामिल थे या और भी कई लोग ऐसे थे जो इस पूरे मसले में, पूरे नेटवर्क में शामिल थे और भारत के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रहे थे और कुछ पैसों के लालच में दानिश जैसे जो पाकिस्तानी अफसर थे उसको गंभीर और सूचना जो थे जो पाकिस्तानी जो आतंकी हैं या पाकिस्तानी जो सेना है वो उन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके भारत में पाकिस्तानी समर्थित प्रोपेगेंडा चला रहे थे और आतंकी गतिविधियों को एक्टिव करके भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। पाक जासूसों का नेटवर्क राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में भी था, लेकिन कोई बच नहीं पाया। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान के जैसलमेर से शकूर खान और पठान खान की गिरफ्तारी के बाद भरतपुर से कासिम गिरफ्तार हुआ और अब उसका भाई भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जासूसी के शक में दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने डीग इलाके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले आईबी और सीआईडी की पूछताछ में राजस्थान के डीग इलाके के रहने वाले कासिम को राजस्थान की जो आईबी और सीआईडी की टीम है उन्होंने हिरासत में लिया था, जिसके बाद 4 दिनों की पूछताछ के बाद आरोपी कासिम को छोड़ दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस की
विशेष टीम ने आरोपी कासिम को दोबारा से हिरासत में लिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को काफी अहम जानकारी मिली, जिसके आधार पर कल देर शाम को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान के नगर इलाके से जो बड़ा भाई हसीन है उसको भी दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो दोनों ही भाई हैं वो पाकिस्तानी एजेंसी ISI के टच में थे और जो तमाम सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान की जो ISI है उस तक पहुंचा रहे थे। बहरहाल जिस तरीके से दोनों ही भाइयों को अब तक कस्टडी में लिया गया है उसके आधार पर ये बात सामने आ रही है कि जो कसीम है वो छोटा भाई है और उसके बड़े भाई का नाम हसीन है। दोनों ही पाकिस्तान जाकर आए थे। कसीम पहले भी दिल्ली के अंदर एक किडनैपिंग केस में गिरफ्तार हो गया था, जिसके बाद कसीम तावीज़ डोरे बनाने का जो काम है वो किया करता था और अभी हाल ही में ईद पर टूरिस्ट वीजा के तौर पर 90 दिन पाकिस्तान जाकर आया था। बहरहाल आने वाले दिनों में किस तरीके से खुलासे होते हैं फिलहाल वक्त ही बताएगा। इसी तरह हिमाचल के कांगड़ा से अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। इसने भी अपनी मिट्टी से गद्दारी की और पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां भेजी। देश में जिस तरीके से लगातार जो जासूस पकड़े जा रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें बुधवार को भी जो देरा के अंतर्गत एक जो अभिषेक भारद्वाज है जिसे पकड़ा गया था, फिलहाल गुरुवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया था और जबकि पुलिस रिमांड के लिए यानी कि 5 दिन के लिए उसे भेजा गया था। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उसके मोबाइल से आपत्तिजनक जो दस्तावेज सामने मिले जो कि उन्होंने पाकिस्तान में दिए थे और खासकर अगर देखा जा रहा है कि कॉलेज की अगर हम बात करें तो कुछ दिनों से वह कॉलेज भी उसका ड्रॉप था और वो इस गतिविधियां में संलिप्त था। ऐसे में उसे जिस तरीके से गिरफ्तार कर अब पुलिस रिमांड में भेजा गया है और देखना चाहे जिस तरीके से 11 जून 2024 की अगर हम बात करें तो उसके फेसबुक अकाउंट में यानी कि 2 पिस्टल 3 AK-47 के साथ साथ जो गोलियां हैं उसमें उसका नाम यानी कि अभिषेक भारद्वाज अंकित किया हुआ था। ऐसे में जो बाहरी एजेंसियां हैं अब उससे तहकीकात कर रही है और वही जो SP देरा मयंक चौधरी ने कहा है कि जो लगातार जो पुलिस है वो उनका रिमांड ले रही है और खासकर रिमांड के दौरान कुछ और भी दस्तावेज सामने आए, खासकर जो उसकी जो फेसबुक ID है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से जो उसके जो मोबाइल से अन्य जो चीज़ें जो डिलीट कर दी गई उसे भी अब जो अन्य जो एजेंसी है वो इसको अब छानबीन करिए ताकि जो अन्य जो सबूत है वो सामने पेश। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ कई पाक जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं। निवाला हिंद का लेते हैं लेकिन इनको प्यार पाकिस्तान से है। ऐसा ही पाक जासूस महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार हुआ है। इस पर आरोप है कि इसने हनी ट्रैप में फंसकर कई पनडुब्बियों युद्धपोतों की जानकारी ISI को दी है। चूंकि नौसेना डॉक क्षेत्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है, इसलिए रवि वर्मा वहां के युद्धपोतों का डिजाइन और अन्य जानकारी याद कर लेता था। फिर वह सारी जानकारी पायल शर्मा और जसप्रीत नाम से बने फेसबुक पेज पर शेयर करता था। जांच में यह भी पता चला है कि रवि यह जानकारी ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजता था। नौसेना डॉक पर जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर काम करने वाले रवि की शादी टूट चुकी है। लड़की वालों ने कह दिया है कि वे देश के गद्दार को अपनी बेटी नहीं सौंपेंगे। पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने वाले रवि वर्मा को ATS ने तो गिरफ्तार कर लिया है। कल उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन इस बीच रवि वर्मा को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। इन अहम खुलासों में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंका देने वाली हैं। ATS की ओर से थाने के कलवा से गिरफ्तार इंजीनियर रवि वर्मा पर पाकिस्तान के लिए गंभीर खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप लगे हैं। हालांकि वो पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं है, लेकिन वो जो काम करता था वो इंजीनियरिंग पेशे से ही रिलेटेड था। उसके 2024 से सोशल मीडिया के कथित पायल शर्मा और स्पिरिट नामक प्रोफाइल के संपर्क में आने की बात का पता चला। जानकारी में यह बात सामने आई है कि आकृति, प्रीति कुमारी, सिंगल कुमार इत्यादि फर्जी फेसबुक प्रोफाइल की वो टच में था। बताया गया है कि ये एक तरह का हनी ट्रैप था जिसमें वो फंसते गया और नौसेना से संबंधित जानकारियां उस प्रोफाइल पर देता था। जानकारी के मुताबिक रवि ने नौसेना के करीब 14 युद्धपोत और शिप की जानकारी दी थी। रवि निजी कंपनी में कार्यरत था जो कि डिफेंस में ठेके पर काम करती थी। रवि का डॉकयार्ड में नौसेना क्षेत्र में आना जाना लगा रहता था, जिससे उसे आसानी से सारी जानकारियां मिल जाती थी। वो उसे आगे बढ़ा देता था। ATS रवि से पूछकर इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है कि इसी तर्ज पर पाकिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जो लोग बैठे हुए हैं वो भारत में रवि की ही तर्ज पर और कितने लोगों को इसी तरह से हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर उससे भारत से जुड़ी जानकारियां मंगाते हैं ताकि पाकिस्तान भारत में आतंक का घिनौना खेल खेल सके। एक बात इस पूरी तफ्तीश में यह भी समझ में आई है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो बहुत ही मामूली सैलरी पर काम किया करते थे ताकि उन्हें पैसों का लालच देकर उनसे वो सारी जानकारियां आसानी से मंगाई जा सके जो भारत से अलावा किसी और दूसरे देश को देना कानूनन जुर्म है। यही वजह है कि रवि के खिलाफ ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
देश के गद्दारों की अब खैर नहीं है। कई गिरफ्तार हो चुके हैं और कई रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।